जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त हो गए, मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि मैंने हिंदी की क्लास ली थी, उसमें जो आपको वर्णमाला क्लास हमने शुरू की थी, तो हिंदी की वर्णमाला में हमने जो है पहली क्लास में वर्णमाला को समझा था। उसके बाद में हमने दूसरी क्लास में स्वर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखेंगे व्यंजन को। तो जैसा कि आपको जो मेरे द्वारा जो क्लास चलाई जा रही है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब हमने जब तक क्लास शुरू की है, जब तक इसका हिंदी को एंड कर नहीं लेंगे, जब तक आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो जो भाई नए आए हैं, सबसे पहले उनसे कहूँगा कि आप जो सबसे पहले जो मैंने चैनल पर हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप सबसे पहले पिछली क्लास को देख लें, तभी आपको समझ में आने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसमें चैप्टर वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ड, अक्षर, स्वर की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो आपको याद रखना है, सीधा आपके एग्जाम में बन जाएगा कि स्वर की सहायता लेकर निम्नलिखित में कौन बोले जाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाता है। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो इसमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 उस व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो इन सभी को अब आगे हम देखेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण में। तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजनों को वर्गीकरण। तो इसमें सबसे अध्ययन करेंगे स्पर्श व्यंजन का। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जो वर्ड शरीर के अंगों से या मुख स्पर्श कर बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, जैसे कि आपको हमने यहाँ भी बताया था। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यह है कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। और जो आपके दो स्टरा होते हैं इन्हें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षेप व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? डा और ढा। तो आपको ये याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं कंठीय व्यंजन की। जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है। और जैसे कि आप देखते हैं का, खा, गा, घा, व्यंग्या। तो ये हो गए कंठीय व्यंजन। नंबर 2 पे बात करते हैं तालव व्यंजन की। जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है, जैसे कि चा, छा, जा, झा, आए। तो ये हो गए तालव व्यंजन, जो आपको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही आपको नोट बनाते चलना है साथ में। और आगे हम बात करते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, या मूर्धया व्यंजन इन्हें कह सकते हो आप। मुख से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। पूर्ण चीज़ आपको ये याद रखना है नोट में कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो है नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि व, आए, ड़ा, ना, मा। तो ये आप देखेंगे कि जैसे ना, ये मा, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही सभी का ये 5वां जो अक्षर है वो जो है इसको नासिक व्यंजन कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक हमेशा ये भी याद रखना कि जो ये ना मा होता है, जो दो चीज़ें होती हैं, इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको ये भी जैसे कि मैंने बनाया है ऐसे ही नोट कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सघोष और अघोष किसे कहते हैं व्यंजन जो होते हैं। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूँ कि सघोष और अघोष पे मैंने अभी क्लास को रोक दिया, और इसमें आपको ये आप बताना चाहता था कि जो मैं क्लास से ले रहा हूँ तो मैं एक फ़ोन के माध्यम से ही आपको रिकॉर्ड करता हूँ, ना मेरे पास माइक है ना कुछ है। तो जैसे भी तैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था इसी तरह हिंदी को मैं लिखता हूँ बहुत मेहनत से, क्योंकि नोट्स जो मेरे ऐसे हैं कि आप उसको समझ में नहीं पाएंगे, तो उनको क्रमबद्ध लिखता हूँ। जो चीज़ें नहीं है तो उनको बुक से भी जो है नोट करता हूँ, अपने नोट्स को अपडेट करके जो आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप मेरा साथ दीजिए, और अगर आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो कभी न कभी हमारे पास भी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, जिससे आपको बेहतरीन क्लासें में दे सकूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।